ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में स्वागत है। आप सभी स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि से भरपूर रहें और हमारे चैनल का रसपान करते रहें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बृहस्पतिवार के दिन क्या उपाय करने से हमारे जीवन में कष्ट दूर होते हैं और धन का आगमन होता है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तो बहुत ही सरल और छोटा सा उपाय है जो विष्णु पुराण में वर्णित है। गुरु जी द्वारा बताए गए इस उपाय को करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही आर्थिक तंगी दूर होती है। तो आइए जानते हैं क्या उपाय करना है। अगर 5 बृहस्पतिवार आप यह उपाय करते हैं तो आप सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही कभी भी आपके जीवन में घर में आर्थिक तंगी नहीं आएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो यह उपाय अगर आप प्रत्येक शुक्रवार बृहस्पतिवार को करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कार्यों में असफलता नहीं प्राप्त होगी, सभी कार्य सफल होंगे, साथ ही आय में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी और जीवन में आनंद ही आनंद होगा। तो आइए जानते हैं क्या करना है। गुरुवार के दिन व्रत करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। गुरुवार यानी बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन सभी व्रत रखते हैं, लेकिन अगर आप व्रत नहीं रह सकते तो यह उपाय अवश्य करें। गुरुवार के दिन व्रत करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन जल्दी उठकर स्नान करें, केले के पेड़ में हल्दी मिश्रित जल डालें, 7, 11 या 16 या 21 जितने बार व्रत करने का हो संकल्प लें। लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो केले के पेड़ में 1 लोटा जल, उसमें हल्दी डालकर समर्पित करें। गुड़ और चने का भोग लगाएं। गुरुवार के दिन अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तब भी गुरुवार की व्रत की कथा अवश्य भी पढ़ें, आरती अवश्य ही करें। दाढ़ी, नाखून या कपड़े ना धोएं, ना ही काटें। साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नमक का पोछा ना लगाएं। इस दिन आप अपने पोछे के पानी में 1 चुटकी हल्दी लगाकर पोछा लगाएं। इससे माँ लक्ष्मी गुरुवार के दिन केले के पेड़ में जड़ पर पानी के साथ हल्दी वाला पानी डालने से भाग्य तेज होता है। ऐसा करने से व्यक्ति को नौकरी में सफलता मिलेगी। इसके साथ ही व्यापार में बढ़ोतरी होती है। जो लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं उन्हें गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा गुड़ और भिगे हुए चने की दाल अवश्य ही डालनी चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। यदि आप जिंदगी में मुश्किलें आ रही हैं तो केले के पेड़ की जड़ों में 2 हल्दी के साबुत गांठें रख दें। ऐसा करने से आपकी जल्दी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जो व्यक्ति अमीर बनना चाहते हैं उन्हें गुरुवार के दिन केले के पेड़ में जड़ में 1 रुपये का सिक्का गाड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे वह खिंची हुई चली आती हैं। गुरुवार के दिन नहाने के बाद केले के पेड़ में जल डालना शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सभी सुख समृद्धि आती है, सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर चंदन की माला चढ़ाने से और थोड़ी सी हल्दी समर्पित करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं, व्यक्ति को सुख समृद्धि मिलती है और मनोवांछित मनोकामना पूरी होती है। साथ ही बृहस्पतिवार के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते हैं तो उठकर आप ओम नमो भगवते इस मंत्र का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार करते हैं तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। साथ ही आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होती है। उसके बाद आपको नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल दिया करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान के मंदिर अगर आप जाते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर विष्णु भगवान का मंदिर आसपास नहीं है तो अपने घर के मंदिर में विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने 1 घी का दीपक प्रज्वलित करें। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी यह उपाय आपको करना चाहिए। उसके बाद पीला फूल समर्पित करें, क्योंकि पीली वस्तुएं विष्णु भगवान को अति प्रिय हैं और यह चढ़ाने से या पीली चीज़ों का भोग लगाने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। तो आप पीला पुष्प समर्पित करें, घी का दीपक जलाएं। उसके बाद आप गुड़ और भीगे हुए चने की दाल का भोग लगाएं। साथ ही उसमें तुलसी दल अवश्य ही समर्पित करें। और भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें भी तुलसी पत्र डालें, क्योंकि अगर आप तुलसी पत्र के साथ ही भोग लगाते हैं तभी विष्णु भगवान स्वीकार करते हैं, अन्यथा वह आपकी पूजा और भोग दोनों नहीं स्वीकार करते। क्योंकि अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं तो तुलसी दल अवश्य ही समर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।